So now we will go for another factor affecting equilibrium constant. ठीक है, अभी हम और एक फैक्टर को आते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। तो पहले देखो, एक तो कोफिशिएंट के बारे में, एक तो हम आ जाते हैं, एक तो मोड ऑफ अटेनेबिलिटी हमने देख लिया, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो कोफिशिएंट है वो कैसे एक्चुअली अफेक्ट करता है। देखो सी, देखो जिसका बाद में डाउट वगैरह भी निकलेगा, मैं आज के आज ही प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम का पूरा केमिकल प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसका जो भी पोर्शन डाउट है पढ़ने के टाइम में, जो भी पोर्शन डाउट आएगा आप लोग, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 और उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिखा हुआ है वो वीडियो में क्या क्या उस क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, लेट अस कंसीडर, अपलोड करिवे, हाँ आज वीडियो पे अपलोड कर देबे, ठीक है। लेट अस कंसीडर AA plus BB gives rise to DD plus EE, AA plus BB gives rise to DD plus EE। अभी देखो, अगर मैं KC निकालूंगा तो D to the power D, E to the power E by A to the power A, B to the power B, ठीक है। अभी देखो एक चीज, अगर मैंने ये रिएक्शन में एक कोफिशिएंट चेंज कर लिया, कोफिशिएंट मतलब आप सबको पता है कि N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3, तो कोफिशिएंट कितना है, 3, 2, 1, ये सब है क्या कोफिशिएंट, 3, ये सब है कोफिशिएंट। यहां पर कोफिशिएंट के क्या है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल d, स्मॉल e, दोज आर द कोफिशिएंट्स। अभी देखो, अगर मैंने रिएक्शन के बोथ साइड में पूरा 2 मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप सब बैलेंसिंग से जानते होंगे। अगर मैंने दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो रिएक्शन को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? सोचो, मैं एक चीज बता रहा हूं, एक N2 3 नाइट्रोजन के साथ मिलके 2 अमोनिया दे रहा था, अगर मैंने टोटल में 2 मल्टीप्लाई कर लिया, 2N2 plus 6H2 gives rise to 4NH3, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 अमोनिया फॉर्मेशन कर रहा था। हाँ इतुल का सर जो 2 टा आउटरे बुझेबे माने एटा तो यस सर मु गोटे जिंस कहूँ देखे माइंडफुली बुझुथबु, पांच जन ऋतुल 10 केजी लडू खाइले, तो जदि मु एपटे 2 into 5 मल्टीप्लाई कली माने 2 into 5 ऋतुल माने 10 टा ऋतुल केते केजी लडू खाइबे कहलु? 2 into 10
तो जदि एपटे मु कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई कली एपटे कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई कली तो किछि असुविधा कि सेम जिंस रहला ना नहीं 5टा ऋतुल 10टा लड्डू खाउथिले तो 10टा ऋतुल 20टा लड्डू खाइले तो गोटे ऋतुल 2टा लड्डू खाइबो फिक्स गोटे ऋतुल 2टा लड्डू खाइबो फिक्स ना नहीं यस सर देखो 5टा ऋतुल जे 10टा लड्डू खाउथिले गोटे ऋतुल केतरा खाइबो 2टा लड्डू खाइबो यस सर तो अल्टीमेट एटा फिक्स ना नहीं यस सर बुझिएला यस सर अच्छा तो बोथ साइड रे किछि भी मल्टीप्लाई कले किछि बोथ साइड जदि सेम जिंस मु मल्टीप्लाई करबी देन किछि भी फरक पड़िबो ना हैला अच्छा नाउ तो सेम एपटे जित्ती की मल्टीप्लाई कर इस तरफ भी उतना ही मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला इस तरफ जितना मल्टीप्लाई किया इस तरफ उतना ही मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला बट अच्छा यहां तक समझ में आया ना मैंने बोथ साइड में 2 मल्टीप्लाई कर लिया ऋतिका एटा बुझी पड़लो की यस सर नाउ अगर मैं इसके लिए कैसी लिखूं तो दैट इज d to the power 2d e to the power 2e by a to the power 2a b to the power 2b कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं वही तो मतलब नहीं कुछ फर्क तो पड़ेगा लेकिन मैंने वही चीज को रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिख लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिख लिया अभी अच्छे से देखो अच्छा ये इसको थोड़ा सा रॉक में लिखो इसको थोड़ा सा भी रॉक में लिखो जल्दी जल्दी सर सर आपण जो नोट्स पूरा देइले सर सेटा कॉपी रे लिखे दरकार नै माने प्रिंट आउट काट देछि चलियो ना हाँ 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 डेफिनेटली चलियो पूरा माने बुलेट स्पीड रे दौड़िबो नेक्स्ट अच्छा एटा लिखि देला ना नाउ वी विल गो फॉर सर एक मिनट अरे वो बस ये वाला लिखना था यहाँ पर जो केसी लिखना था ओहो यस सर बोलिए आई नो दैट कि you are sitting for class but you don't have the notes एटा लिखो एटा मु लिखितली एक रफ कॉपी तो लेके बैठो ठीक है अच्छा लेकिन जब मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ जब मैंने दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो हुआ क्या जब मैंने दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो हुआ क्या कि अभी देखो Kc इज इक्वल टू d टू द पावर d e टू द पावर e ये 2d 2e by a to the power 2a and b to the power 2b अच्छा अगर आप देख सकते हो मैं लिख सकता हूं d to the power d e to the power e
का होल स्क्वायर। ये मैंने एक स्टेप डायरेक्टली जंप किया। किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ, मैं इसको फिर उसका अंदर का स्टेप बताऊंगा। ये मैंने एक स्टेप डायरेक्टली जंप किया। मनशा बुझी पाइलु? यस सर, हेले एटी डायरेक्ट तो मुझे किसी जंप करला भला लागुनी। कल मुआफिज समझ में आया? Yes, sir. रितुल फुल स्टॉप? Yes sir. ओके, Yes sir. रितुल ना पछरे गोटे फुल स्टॉप अछि। ओके, माने सही थी, हम जहां पर खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन खत्म हो जाता है। अच्छा देखो, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज होल स्क्वायर। अच्छा ये के डैश ही दे दो, नया के डैश, ठीक है। ना अभी देखो भैया, ये जो अंदर का आदमी बैठा हुआ है वो अल्टीमेटली है क्या? केसी, मतलब के डैश सी इज इक्वल टू, ये क्या है? केसी स्क्वायर। अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो है केसी, उसका स्क्वायर। तो मैंने पूरा रिएक्शन सेम टू सेम रखा, बस उसमें मैंने क्या किया? कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लिया था। उसमें मैंने क्या किया था? एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लिया था। तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने की वजह से के डैश सी बिकम्स इक्वल टू के सी स्क्वायर। तो मैंने यहां पर जो रिएक्शन मैंने लिखा था, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिखा था अभी के लिए। अभी के लिए मैं 2 मल्टीप्लाई करके लिखा था, लेकिन उसी तरह मैं कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करूं, n मल्टीप्लाई कर लिया, उसी तरह मैंने क्या कर लिया? n मल्टीप्लाई कर लिया। तो n मल्टीप्लाई करने से के डैश सी 2 मल्टीप्लाई किया, जो पहला वाला केसी था उसका स्क्वायर, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था केसी, इसका हुआ था के डैश सी इज इक्वल टू केसी स्क्वायर। अभी इसका के डबल डैश इज इक्वल टू केसी टू द पावर n। अरे इसमें इसका था केसी, कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो टू द पावर 2 हो गया, कोफिशिएंट n मल्टीप्लाई कर लिया तो टू द पावर n हो गया। आया समझ में? उपासना क्लियर? रितुल? Yes sir. गुड। नाउ so that's all about
चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल गो फॉर अच्छा, रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट ली चैटलेस प्रिंसिपल है, खत्म चैप्टर। क्या है? तो अभी हम आ जाते हैं रिएक्शन कोसेंट को। देखो अच्छे से समझना। रिएक्शन कोशेंट एक्चुअली होता क्या है? अच्छा, अगर 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 मनशा दीदी आपको पूछा गया कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मनशा दीदी अगर आपको पूछा गया व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप क्या बोलोगे? डेफिनेशन। सर प्रोडक्ट concentration by reactant concentration at equilibrium position. हाँ Product concentration by reactant concentration at equilibrium position is known as Kc और equilibrium constant. अभी हम आ जाते हैं, एक चीज देखो, हमने क्या लिखा Kc की जगह पर ना, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बट बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, और उसके ऊपर तो कोफिशिएंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन is known as equilibrium constant. रितुल जानी पड़चो? यस सर। आज रीतिका तोरा नेटवर्क इशू होनी हौस्ता होगा? नो सर होनी। तू रितुल देखे अंबानी सहित कि आदित्य बिरला ग्रुप सहित जाइए सहित गोटे डीलिंग कर हैला, तो बसी गोटे मीटिंग अरेंज कर, सहित डीलिंग कर जे मु तम नेटवर्क आम घर को ठीक आसुची, मु तुमको मंथली 5 नहीं कौन से हमर 3 मंथ को 599 देबी, तमे मते फास्ट नेटवर्क दबो हैला। माने मु कहिबा को चाहूची सिंपल लैंग्वेज रे जे जो नेटवर्क ता तम घरे आसुची तू सेही नेटवर्क रो जाई कि रिचार्ज ता कर हैला, ठीक अछि। जो नेटवर्क ता घरे पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस आसुची हैला, ठीक अछि। देखो नेक्स्ट। अरे नहीं माने मु खाली केमिस्ट्री क्लास पई कहूनी, तमर फिजिक्स क्लास भी अच्छी, कॉलेज क्लास भी अच्छी, बायो क्लास भी होथुव, सब होथुव ना, तो तमे समस्त सबुथरे टिके टिके एंती ये होथुव होला। अच्छा, KCl प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। हां का रीतिका? नो सर किछि कहनो तुलो। अच्छा, KCl प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट एबे गोटे अच्छा एटा में का विषय रे पढिथिले? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विषय। एटा में पढिथिले अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Now we will go for reaction quotient. Now we will go for reaction quotient. तो रिएक्शन क्वोशिएंट कौन देखो? एक्चुअली पूरा सेम जिनस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन थिला ना? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन
at equilibrium position एटा थिला equilibrium constant but reaction quotient कौन ना सेम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पूरा सेम जिनस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बट इठी थिला ड्यूरिंग यहां पर था ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन बट दैट इज नॉट एट एनी पोजीशन रिएक्शन शुरू हुआ कभी भी रिएक्शन शुरू होने के बाद कभी भी माइंडफुली फिर से सुनो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन लेकिन रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है ना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन by reactant concentration at any time after the reaction is been started reaction start होने के बाद कोई भी टाइम में आप ले लो लेट इट बी मैंने रिएक्शन शुरू किया 5:05 PM में लेट इट बी मैंने रिएक्शन शुरू किया 5 PM में फिर 5:01 बज गया 5:02 बज गया 5:03 5:04 5:05 5:06 रिएक्शन ऐसे चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है लेट इक्विलिब्रियम अटेन हुआ 5:02 में मैंने 5 बजे रिएक्शन शुरू किया था धीरे धीरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने लगा फिर बैकवर्ड रिएक्शन होने लगा प्रोडक्ट कुछ बन गया तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन होने लगा लेकिन जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन वो 5:02 में सेटिस्फाई कर गया 5:02 में हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन सेटिस्फाई कर गया मतलब जब 5:02 में मैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन निकालूंगा रितुल मुझे बताओ 5:02 में इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हुआ है तो 5:02 में जब मैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन निकालूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन उसको हम क्या बोलते हैं रितुल सर 5:02 में इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो गया यस सर तो इक्विलिब्रियम टाइम में और इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं टाइम कंसंट्रेशन तो बुझी होनी सर फ्रॉम द फर्स्ट कह मु कम कहली केसी टा कोन ना केसी इज द रुक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन माने सही इक्विलिब्रियम टाइम एट सर पोजीशन जो टाइम से हां पोजीशन माने कौन की माने सही टाइम रे हो
माने जति की प्रोडक्ट जति की रिएक्टेंट रहइबा कथा हो कोन पोजीशन एंड टाइम इज स्लाइटली डिफरेंट हैला बट तमर सेटा नाही हैला तमर सेटा नाही तुम बस कंसीडर कर पारा तो पोजीशन मींस जति की प्रोडक्ट फॉर्मेशन हेतु एंड टाइम मींस जति की जेते टाइम लागि थिबो इक्विलिब्रियम पोजीशन ता अटेन करिवा पई तो दैट्स डिफरेंट मैटर तू मते बे खाली को से इक्विलिब्रियम टाइम रे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन रे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 5:02 रे 5:02 में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन that is at equilibrium position product concentration by reactant concentration को हम क्या बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट अभी मैंने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन रितुल यस सर जानी होनी तो जो कंफ्यूज हो जाଉଛି हां मु कहू छी आउथरे सुननो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज केसी सेटा कोन केसी टा हमें कम बाहर करले प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट माने प्रोडक्ट जति के अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन नै थिबो एंड रिएक्टेंट जति के अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन नै थिबो एट को टाइम रे इक्विलिब्रियम मु एबे जो रिएक्शन ता चलोची स्टार्ट करिची जो रिएक्शन ता 5टा बेलु स्टार्ट करिची से 5:02 रे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड करिगला सुन था ठीक से मु जो रिएक्शन एटा गला तो एटा बे भूल जा मु गोटे रिएक्शन स्टार्ट करिची सीए 5:02 रे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड करिगला ठीक अछि 5:02 मिनिट रे से इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड करिगला त माने एई टाइम रे एई इक्विलिब्रियम पोजीशन रे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जोटा अछि सेटा कोन ए टाइम रे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जदि मु लिखिबी सेटा कोन हबो जानि होनी रितुल जानि होनी एटा नो सर देख केसी हैला प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन माने मु जा कहूची सेटा सुन एबे जदी आमे इक्विलिब्रियम पोजीशन रे माइंडफुली सुन था जदी आमे इक्विलिब्रियम पोजीशन रे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कले तो जदी आमे इक्विलिब्रियम पोजीशन रे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कले तो सेटा को हमें कौन कहिबा ना केसी वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू सर हाँ सर दोनों बोलेंगे ना रिएक्शन क्वेश्चन भी तो होगा रुको 1 मिनट रुको रितुल इक्विलिब्रियम पोजीशन रे जदी हमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखिबा दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैला एटा मन रहिला पूरा यस सर मु कम कहलु मते सर when the time सर आंसर कहबे इक्विलिब्रियम पोजीशन रे जदी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमें लिखिले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ने जदी तू लेखिलु पूरा ओडिया रे लेखिलु मु जतोले पढुतली मु केमिस्ट्री जाउथली सुधांशु सांग पाखु जन पाखु जाउथले ला सुधांशु पाटी एसएसटी हला सांग पाखु जाउथली
सारे बेबी पढ़ौछन सा टिके बुढ़ा हे गले टिके कम बहुत बुढ़ा हे गले हला तो आमु टे प्रथमे खराब लागे मु ओडिया रे लेखेनी जे अरे हे सीबीएसई आईसीएसई पिला ओडा पाखरे अछंदी मु बे जदी ओडिया रे लेखिबी से तो सला बहुत ओडिया मीडियम छुआ थोड़ा पळे आले किंतु एससीबी जो पब्लिक स्कूल नो कटक जे सेकंड टॉपर हेतला हला सेते बेले राहुल बोली पिलाटा ना हला टाइटल मोर मन नाही से मेडिकल पढुची राहुल बोली पिलाटा ना मते खराब लागे मु कहे कि काले कोन भाबिबो जे ओडिया रे मु लेखिबी मु दिने देखला बेलकू से मो साइड रे बसतला मु दिने देखला बेलकू सी ओडिया रे लिखुची माने जो जिनसटा से बुझी पारुनी सार जोटा ओडिया रे बुझौछन से सेटा ओडिया रे लिखुची त लेख ऋतुल लेख पूरा इक्विलिब्रियम पोजीशन रे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होची कोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मु कोन कहली ऋतुल मते कह ऋतुल यस सर कह कोन कहली मु सर इक्विलिब्रियम पोजीशन रे इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बाय रिएक्शन हेला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन ने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे पूरा बेस जोटा भी डाउट अछि मते पछारियो इक्विलिब्रियम पोजीशन रे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन is known as equilibrium constant बितुल मते कहलु या मानने कौन बुझिलु बितुल तो वॉइस आसुनी सर हां तो सर आओ तो रिपीट करिए कौन पचारले मु कहली जे एबे मते कह जे ए जो स्टेटमेंट ता मु लिखिली ताकू तू टिके एलाबोरेट करिके मते खाली कह जे जते बेले इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करि जाइथिबो रिएक्शन ता सेते बेले प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को हमें कौन कहिबा जते बेले इक्विलिब्रियम अटेन कर जाइथिबो रिएक्शन ता सेते बेले प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को हमें कौन कहिबा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेबा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट अच्छा तो मु एबे गोटे रिएक्शन स्टार्ट करछि ठीक अछि मु एबे गोटे रिएक्शन स्टार्ट करछि ए रिएक्शन रे पांचटा दुई हेछि ए रिएक्शन में पांचटा दुई हेछि माने पांचटा बेलू मु स्टार्ट कली ठीक पांचटा दुई रे मु रिएक्शन स्टार्ट कली ठीक पांचटा दुई रे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करिगला तो ऋतुल एटा हला मोर इक्विलिब्रियम पोजीशन पांचटा दुईटा हला मोर इक्विलिब्रियम पोजीशन अरे तू हां कि ना कोन तू अनम्यूट करके रख
रितुल सर मैं वीडियो पॉज दे जाऊँ नेटवर्क स्लो हो जाए बोला और तू अनम्यूट करिकी रखे बेटी है 5टा 2 रे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कला रिएक्शन टा मु स्टार्ट कली मो रिएक्शन टा 5टा 2 रे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कला ठीक अछि से डू से गला हो तो वॉइस एंड वीडियो क्लियर आसुनी रितुल हो नो सम रही के अस्सी से ऑब्जेक्ट वॉइस अस्सी वाले वीडियो क्लियर नहीं अच्छा हो ठीक अछि मु कंटिन्यू कर दोची तू ये करिवु जो तोर नेटवर्क सरी है की डाटा यस सर अभी सरला हाँ तो मम्मी कर लगोनु मम्मी कर कि भाई रो कि भौन रो हाँ मामा को लगे सेटा मन ना सेटा भी मते कहया पड़ियो हैं आसनो नो सब सर लगे दे अभी का एबे आसुची फास्ट आसुची एबे ना एबे भी स्लो वीडियो क्लियर नहीं वीडियो क्लियर होनी ओके ठीक अछि वॉइस अस्सी एयरप्लेन मोड ऑफ करके ऑन कर। तो आउथरे लीव करिकी जॉइन करलु नले आउथरे लीव करिकी जॉइन कर अच्छा अच्छा आप सब सुनो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को हम 11D क्या बोलेंगे